हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान सीएचओ और जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमनेस साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी इज, कि जो आपकी कॉपर टी होती है उसका कॉमनेस सबसे मोस्ट या सबसे कॉमन देखने वाला साइड इफेक्ट है वो क्या होता है। पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है। तो फ्रेंड, कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी के ये जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ऑप्शन कॉपर टी के साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन कॉपर टी के आपके क्या हैं, साइड इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कॉमनेस साइड इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर कॉमनेस साइड इफेक्ट का आंसर है वो आपका चला जाएगा ब्लीडिंग के पास। ये कॉमनली क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर वो ऑप्शन बी है वो रहने वाला कि सर जो कॉपर टी होती है उसका जो कॉमनेस साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, यानी वेजाइनल ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर ए नर्स टू द वुमेन हु मिस्ड सिंगल डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कि जो आपकी ओसीपी होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उसकी कोई वुमेन है जो ओसीपी ले रही है, उसने सिंगल डोज है वो क्या कर दी है, मिस कर दी है। मतलब उसने ओसीपी की सिंगल डोज है वो नहीं ली है। अब वो आपके पास आ रही है दौड़ी दौड़ी कि भाई मैंने ना जो ओसीपी थी ले रही थी मैं, जो उसकी मैंने एक डोज है वो रात यानी कल है मैंने उसकी वो डोज है वो नहीं ली है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपका उस समय जो रिस्पॉन्स है वो क्या रहेगा, टेक 3 पिल्स एट द डे। जब वो आपके पास है उसको बोलते हुए 3 पिल्स है वो एक साथ ले ले। टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स, कि जो 2 पिल्स है वो नेक्स्ट डे ले ले और कोर्स को कंटिन्यू रखें। डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज द ओसीपी हैज नो मोर इफेक्ट, यूज वेरियर टेक्निक। तो फ्रेंड, जो ओसीपी के रिगार्डिंग आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग डेट के अकॉर्डिंग, उनके अपन बात कर लेते हैं। तो मिसिंग डेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि अगर फीमेल है, उसने 1 डे के लिए ओसीपी है वो मिस कर दी, मतलब आज उसने ओसीपी मिस कर दी, तो वो क्या करेगी। मान लो आज दिन था फर्स्ट, उसने ओसीपी ली, सेकंड डे भी उसने ओसीपी ली, थर्ड डे उसने ओसीपी क्या कर दी, मिस कर दी, तीसरे दिन उसने ओसीपी है वो नहीं ली। अब उसको चौथे दिन याद आया कि भाई मैंने ना वो ओसीपी है वो नहीं ली, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो ओसीपी तूने कल मिस की वो और आज मिस की वो दोनों ओसीपी है वो आज ले ले। ठीक है, यानी एक तो जो थर्ड डे उसने मिस की वो और एक जो आज लेनी है वो, दोनों ओसीपी आज ले ले और अपने कोर्स को क्या रखे, कंटिन्यू रख। पहली कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन आती है कि उसने आज भी ओसीपी मिस कर दी, कल भी ओसीपी मिस कर दी और उसको तीसरे दिन याद आ रहा है कि उसने ओसीपी पिछले 2 दिन तो ली नहीं, तो क्या करेगी वो। तो सर वो क्या करेगी कि उसको क्या आप बोलोगे, आपकी जो आज तेरे को यानी थर्ड डे जो ओसीपी लेनी है वो तो तू ले ले, लेकिन अगले 7 दिन तक तेरे को बैरियर मेथड यानी कंडोम वगैरह आपको क्या करना है, यूज करना है। आई बात समझ में। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मान लो एक फीमेल है जिसको ओसीपी लेनी थी, एक फीमेल है जिसको ओसीपी लेनी थी, वो ओसीपी ले रही है कंटिन्यू। ठीक है, अब एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसने ओसीपी लेना है वो क्या कर दी, उसने भूल गई, वो ओसीपी नहीं ले पाई। अब उसको नेक्स्ट डे याद आया कि भाई मैंने कल ओसीपी नहीं लिया, मेरे को क्या करना चाहिए। तो आप उसको बोलोगे कि मैम आप क्या करें, जो कल जो आपने ओसीपी मिस की थी वो और जो आपको आज ओसीपी लेनी है वो दोनों आप ले लो आज और कंटिन्यू अपने कोर्स को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन एक फीमेल ऐसी थी जिसने आज भी ओसीपी लेना भूल गई, कल भी ओसीपी लेना भूल गई और उसको परसों याद आया कि मेरे को ओसीपी लेनी है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मैम आप जो ओसीपी भूल गए हो उनको जाने दो, आज जो आपको ओसीपी लेनी है वो ओसीपी ले, यानी जो आपको टेबलेट है वो लेनी है वो लो, और अगले 7 दिन तक जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तब आपको बैरियर मेथड यानी आपका कंडोम हो गया उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। इतना सा है। अब आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3 पिल से वो एक दिन में ले ले, नहीं यार, ओसीपी को बता दूं आपको, ओसीपी की 2 ही पिल्स है वो अपन एक दिन के अंदर ले सकते हैं, दो ज्यादा जो टेबलेट है वो अपन नहीं ले सकते। टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब है जिस दिन भूले उसके दूसरे दिन, जैसे आज भूल गए तो आज के दूसरे दिन। टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स,
2 पिल्स है वो नेक्स्ट डे ले लो, यानी आज भूल गए तो आज के दूसरे दिन आप 2 पिल्स ले लो और कोर्स को कंटिन्यू करो। डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज ऑफ कोर्स हैज नॉट ओसीपी हैज नॉट मोर इफेक्टिव यूज बैरियर टेक्निक। बैरियर टेक्निक का कब आता है? जब आप 2 दिन से ज्यादा मिस कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो राइट रहने वाला है कि आप जिस दिन भूल रहे हो उसके अगले दिन है वो 2 पिल्स ले लो। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए नर्स विल एडवाइस। कि एक न्यूली मैरिड है हेल्दी कपल आपके पास आया, अभी अभी उसकी शादी हुई है और वो आपके पास आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि अब हमारी शादी हुई है अभी अभी और हम जो प्रेगनेंसी है वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी हमारे लिए सबसे अच्छा सुटेबल मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या रहेगा? क्या बैरियर मेथड रहेगा उनके लिए, रिदम मेथड रहेगा, आईयूडी रहेगा, आईयूसीडी रहेगा, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रहेगा, या कंबाइंड ओरल पिल यानी ओसीपी रहेगा? तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि एक न्यूली हेल्दी मैरिड कपल है वो आपसे पूछ रहा है कि उनके लिए सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन सा रहने वाला है। तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे, कौन सा मेथड उनको एडवाइस करोगे? क्या बैरियर मेथड एडवाइस करोगे? गौर से सुना, मैरिड है, न्यूली मैरिड है, अब इंजॉय भी करना चाह रहे हैं वो। रिदम मेथड करोगे, आईयूसीडी करोगे, या कंबाइंड ओरल पिल्स करोगे? तो फ्रेंड अपन उनको क्या जो एडवाइस करेंगे वो करेंगे अपन उनको ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो एडवाइस करेंगे, जिसके अंदर 28 पिल्स आती है, जिसके अंदर 7 पिल्स है वो आपकी क्या होती है, आयरन की होती है, 21 टेबलेट होती है वो क्या होती है आपकी हार्मोनल टेबलेट होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी इन वुमेन इज। एक वुमेन है उसके अंदर आपको आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो इंसर्ट करना है, तो उस समय सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है कि किस टाइम पे आप है वो जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट करोगे? विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसके 10 दिन मतलब स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर, 14 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन बाद, 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 वीक पश्चात, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी भी आप डाल दोगे आईयूसीडी। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फीमेल के अंदर आप कब इंसर्ट करोगे। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, अपना राइट आंसर इसमें कमेंट करें जिससे आप लोगों को पता चले कि आपके कितने आंसर है वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड, आप जब क्लास देखते हो तो क्लास को पूरा देखा करें, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास अच्छी न लगे, आपको खराब लगे, कोई कमी लगे तो कमेंट करें और डिसलाइक करें, जिससे हमें भी पता चलता है कि हमारे इतने बच्चे हैं, इतने व्यूअर्स हैं, उनमें से इतने व्यूअर्स को क्लास अच्छी लग रही है, इतने व्यूअर्स को क्लास खराब लग रही है, तो हम भी अपनी ग्रोथ है वो कर सकें, हम भी ये देख सकें कि अपन को चेंजमेंट क्या करना। आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि भाई आपका सर ये आपकी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ खराब है, आपकी ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ हमें इजीली पता चल जाएगी। आपका इतना सपोर्ट चाहिए बस हमें। तो आईयूसीडी कब इंसर्ट करोगे? तो फ्रेंड आईयूसीडी है वो विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन इंसर्ट करते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल के स्टार्ट होने के स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन का आता है इसके अंदर, तो 10 दिन के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू दी ओसीपी इंक्लूड, की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर आप ओसीपी है नहीं दोगे? कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर आप ओसीपी नहीं देते हो? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, लीवर डिजीज, कैंसर ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट कैंसर, ऑल ऑफ दीज। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके अंदर अपन ओसीपी नहीं देते हैं, तो अपन उन कंडीशन की बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ओसीपी अपन नहीं देते हैं। तो लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम, यानी पोस्टपार्टम का समय है वो 6 वीक से कम का, यानी डिलीवरी हुई 6 वीक से कम समय हुआ है तो अपन फीमेल को ओसीपी नहीं देते हैं। 6 वीक तक अपन ओसीपी फीमेल को नहीं देते हैं। स्मोकिंग ओवर द एज ऑफ 35, एक फीमेल है जो स्मोकिंग कर रही है, एक फीमेल है क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, एज कितनी उसकी 35 है, तो अपन उसको भी है ओसीपी नहीं देते। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया और है कि वो कितनी सिगरेट ले रही है, पर डे 15 से ज्यादा सिगरेट है वो कंज्यूम कर रही है। उसको हाइपरटेंशन है, बीपी की कंडीशन है, 160/100 mmOLG उसकी बीपी है, 160/100 उसकी बीपी है, 160 उसकी सिस्टोलिक है और 100 उसकी डायस्टोलिक बीपी है।
तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन उसको ओसीपी है वो नहीं देते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, उसको कोई सीवियर हार्ट डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर है या लीवर डिजीज है, तो इन कंडीशन के अंदर अपन फीमेल को ओसीपी है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं करते हैं। इनके अलावा आपको और भी कंडीशन बहुत सारी है जिसके अंदर आप ओसीपी है वो प्रिस्क्राइब, तो ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इनमें तो अपन करते नहीं है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी कंडीशन में आप कर तो सकते हो लेकिन फीमेल को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज है वो आपको यही पूछी जा सकती है। तो क्या पूछा है आपसे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है इसमें ओसीपी अपन नहीं देते? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, यस सर अपन इस कंडीशन के अंदर नहीं देते हैं। लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज में भी नहीं देते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर में भी नहीं देते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पर राइट रहने वाला है कि अपन ने इन चारों कंडीशन सॉरी इन 3 कंडीशन के अंदर ओसीपी फीमेल को नहीं देते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स टू द यूजर द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि आप किसी पेशेंट को ओसीपी दे रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो दे रहे हो, ठीक है। अब उस समय आप पेशेंट से क्या क्या हिस्ट्री लोगे, क्या क्या आप उससे पूछोगे, क्या क्या आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ आप उनको पूछोगे कि आपके कितने जीवित बच्चे हैं, क्लेप टेंडरनेस ये पूछोगे आपको, हेड हेडेक क्या आपको हेडेक हो रहा है ये पूछोगे आपको, स्वेलिंग ऑफ फिट आप ये पूछोगे। आपसे पूछा गया एक्सेप्ट कैसी कौन सी कंडीशन है जो आप फीमेल से नहीं पूछोगे। तो फ्रेंड अपन उसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ है वो नहीं पूछते हैं, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि फीमेल के बच्चे कितने हैं, अपन उसको ओसीपी दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल, कि नीचे दिए गए में से कौन सा टर्मिनल मेथड है मेल के अंदर, ठीक है। टर्मिनल मेथड या फिर इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। आईयूडी है, केमिकल मेथड है, वेसेक्टोमी है या कंडोम है। तो फिर मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर तो टूबेक्टोमी होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब है उनको टाई किया जाता है, और मेल के अंदर जो होता है वो वेसेक्टोमी होता है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है वेसेक्टोमी, ठीक है फ्रेंड। वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग दो चीज और पूछ सकते हैं फ्रेंड, कि जो इंडिविजुअल है क्या वेसेक्टोमी करते ही स्टेराइल यानी जो स्टेराइल माना जा सकता है कि वो अभी सेक्स करेगा तो उसको जो प्रेगनेंसी है वो नहीं कर पाएगा फीमेल के अंदर? नहीं, आफ्टर 30 एजाकुलेशन के, अगर 30 एजाकुलेशन हो जाए या 3 मंथ इसके बाद में ही अपन उसको क्या कह सकते हैं? स्टेराइल कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी वेसेक्टोमी है वो आपकी पीएससी के ऊपर भी परफॉर्म की जाती है। तो फिर नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कैन प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कैसी कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको कंट्रोल करता है या उसको रोकता है? ओरल पिल्स है, ओसीपी है, कॉपर टी है, सर्वाइकल केप है या फिर कंडोम है। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ईजी और सबको आता है। अपना राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? कंडोम रहेगा, कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको होने से रोकता है। नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म हैज बीन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कि अगर आप ओसीपी यूज कर रहे हो तो कौन सा नियोप्लाज्म यानी कौन सा कैंसर है वो हो सकता है? क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है, हिपेटिक एडिनोमा हो सकती है। तो फ्रेंड ओसीपी यूज करने से जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर है वो होने की संभावना रहती है। तो आप पर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज कोइटस इंटरप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, बोथ ए एंड बी और कंडोम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसके अंदर अपन एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस है वो यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप की डिवाइस और किसी भी टाइप का जो हार्मोन या केमिकल है मेडिसिन है वो अपन यूज नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड की अगर बात करें फ्रेंड, तो नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड है ये मैन मेड डिवाइस का अपन इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर पहला आता है आपका कोइटस इंटरप्शन। पहला क्या आता है? कोइटस इंटरप्शन, जिसको अपन विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो मेल होता है वो अपना जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना के अंदर पास आउट न कर वेजाइना के एक्सटर्नली पास आउट करते हैं, इसको कहते हैं अपन विड्रॉल मेथड।
इसकी जो पर्ल इंडेक्स होती है, इसकी जो फेलियर रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 18 से 30% होती है। सेव पीरियड की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज कैलेंडर और रिदम मेथड। ये कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपको राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था कि जो लॉन्गेस्ट जो सॉरी जो सेव पीरियड है उसका फर्स्ट डे कैसे निकालेंगे, लास्ट डे है वो अपन कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट आपकी जो क्लास आने वाली है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के की पॉइंट्स के ऊपर आने वाली है। तो वहां पर मैं आपको जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आईयूडी, डच कैप हो गए, वेजाइनल कैप हो गए, इनके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बनते हैं जो अपन इस क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, वहां पर उस की पॉइंट के अंदर मैं आपको इजीली समझा दूंगा। और उसके नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसका जो नोट्स है उसका लिंक है वो आपको यहीं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब अपन नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे तो वो आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वो क्लास बंद तो चुकी है लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो दोबारा से वो क्लास बनानी पड़ेगी, फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। बीबीटी की बात करें, बेसल बॉडी टेम्परेचर के, अभी तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि जो नेचुरल मेथड है वो कौन कौन से थे। बीबीटी की बात करें तो बेसल बॉडी टेम्परेचर के नाम से अपन जाते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो ओवुलेशन का समय होता है उस समय फीमेल के अंदर 1 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर वो क्या रहता है, बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड एट ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन के समय जब ओवुलेशन होता है उस समय जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिन होता है, वाटरी होता है, क्लियर होता है, स्लिपरी होता है, एंड आफ्टर ओवुलेशन थिक हो जाता है। मतलब ओवुलेशन का टाइम होता है जब आपका जो फीमेल का जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल सिक्रेशन होता है, वो थिन होता है, वाटरी होता है और क्लियर होता है, और ओवुलेशन होने के पश्चात ये थिक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें तो आगे क्या बोल रहा है, लेक्टेशनल एमनोरिया। लेक्टेशनल एमनोरिया का मतलब है जब फीमेल है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, स्टार्टिंग के 6 वीक की बात कर रहे हैं अपन डिलीवरी के, तो उस समय क्या होता है, जो फीमेल होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस समय है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आता है क्योंकि हार्मोनल लेवल है वो इंक्रीज रहता है। तो उसी कारण से फीमेल के अंदर है वो किसी भी टाइप का जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। टोटल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अवॉइड सेक्स, की सेक्स करना ही आप बंद कर दो, सेक्स करो ही मत, तो फीमेल प्रेग्नेंट कहाँ से होगी। ठीक है। मैंने थोड़ा फास्टली बताया क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ये चीज़ें आपको दोबारा से रिपीट होने वाली है। द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द वुमेन इज, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन जब फीमेल है वो अनप्रोटेक्टेबल सेक्स कर लेती है और उसके प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। तो उस समय अगर फीमेल कौन सी मेडिसिन या कौन सा मेथड यूज करेगी, माला डी यूज करेगी, माला एन यूज करेगी, लिवोनोजेस्ट्रॉल यूज करेगी या प्रोजेस्ट्रोजन की यूज करेगी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है इमरजेंसी के अंदर लिवोनोजेस्ट्रॉल है वो आपका होता है जो फीमेल है यूज करती है। 0.75 mg की क्या आती है, टेबलेट आती है। ठीक है फ्रेंड। देन आगे बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्मेसाइड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टूडे। ये जो टूडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसके अंदर कौन सा स्पर्मोसाइड, स्पर्मोसाइड का मतलब होता है जो स्पर्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, स्पर्म को मारते हैं। ऐसा कौन सा जो स्पर्मोसाइड है जो यूज करें। तो फ्रेंड अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, नॉर एथिस्टेरोन रहने वाला है। ऑप्शन बी रहने वाला है 9 नैनो एक्सिलोल। ऑप्शन सी रहने वाला है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 और ऑप्शन डी रहने वाला है नन ऑफ दीज। फ्रेंड आपका जो टूडे मेथड है उसको वेजाइनल स्पंज के नाम से भी अपन जानते हैं, वेजाइनल स्पंज के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। आपको ये पूछ सकता है कि वेजाइनल जो स्पंज होता है उसके अंदर कौन सा जो हार्मोन है या जो स्पर्मोसाइड है वो यूज किया जाता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9 नैनोक्सिलोल है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी की नेक्स्ट की बात करते हैं, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज कॉल्ड। कि जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है उनको अपन कौन सी जनरेशन की होती है, कुल मिलाकर पूछा गया वो कौन सी जनरेशन की होती है, थर्ड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन की या मल्टी लोडेड डिवाइस होती है। तो फ्रेंड नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो ये ऐसी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है इसके अंदर कोई भी मेडिसिन है वो अपन यूज नहीं करते हैं, और ये आपकी जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन की होती है। एक बार सिंपली अपन देख लेते हैं, जो आईयूडी होती है वो 3 टाइप की होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड होती है, इनके एग्जांपल आप लोगों के सामने। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर आईयूडी होती है जिसके अंदर कॉपर होता है और इसके एग्जांपल आप लोगों के सामने। और थर्ड जनरेशन होती है इसके अंदर हार्मोनल होती है जिसके अंदर
सेकेंड जनरेशन है वो मेडिकेटेड होती है लेकिन नॉन हार्मोनल होती है, और थर्ड जनरेशन होती है वो हार्मोनल होती है, इसके अंदर हार्मोन है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मैं डीपली आपको बताने वाला हूँ, इस कारण से आपका ज़्यादा टाइम है वो नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉपर टी 380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन, कि जो कॉपर टी 380A है वो कब रिप्लेस की जाती है, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद या 10 साल के बाद। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो 10 ईयर है वो रहने वाला है। 10 ईयर के बाद इसको अपन रिप्लेस करते हैं, यानी इसको अपन 10 साल तक है वो रख सकते हैं। मल्टी लोडेड डिवाइस रेफर टू, कि जो मल्टी लोडेड डिवाइस होती है वो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होती है, सेकंड जनरेशन होती है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, नन ऑफ दीज। तो मल्टी लोडेड वो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। मल्टी लोडेड ये रही मल्टी लोडेड आईयूडी। मल्टी लोडेड आईयूडी कौन सी जनरेशन में होती है फ्रेंड्स, सेकंड जनरेशन की होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन बी है वो रहने वाला है। आगे प्रस्थान करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर चॉइस फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर, जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके लिए सबसे सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या रहेगा, तो वो आपका रहने वाला है कंडोम रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी रिड्यूस द इफेक्टिविटी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, की ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपकी जो ओसीपी है उसकी इफेक्टिविटी को रिड्यूस करती है। तो रिफार्मसिन होती है वो आपकी जो ड्रग होती है उसकी कैपेसिटी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ओसीपी की कैपेसिटी को रिड्यूस करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर ए वुमेन इज विथ इरेगुलर एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, की ऐसी वुमेन है जिसके अंदर इरेगुलर है वो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको कौन सी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो एडवाइस करोगे। तो फ्रेंड यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इरेगुलर, उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है यानी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो अपन ऐसी कोई डिवाइस तो उसके अंदर इंसर्ट कर ही नहीं सकते जो वेजाइने के अंदर अपन को इंसर्ट करनी पड़े, वेजाइने के थ्रू अपन को देनी पड़े, क्योंकि वेजाइने के थ्रू तो ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, अपन और डिवाइस डालेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस, जैसे आईयूडी डालेंगे तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ब्लीडिंग होता है, सर्वाइकल केप के कारण भी इसको भी अपन सर्विस के पास लगाना पड़ता है, तो अपन ये भी नहीं दे सकते। तो अपन क्या देंगे उसको, ओसीपी देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो अपन फीमेल को एडवाइज करेंगे। तो फ्रेंड ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।